गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैल्यू योर सेल्फ, अपनी वैल्यू को समझें और अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे मुझे ये सीख मिलती है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और अपनी वैल्यू को समझना चाहिए कि मेरी खुद की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की तरफ। दोस्तों, क्या है कि एक जंगल में कौवा रहता था। अपनी लाइफ में मस्त जी रहा था, संतुष्ट था, ज़्यादा इच्छाएं थी नहीं। दिन भर अपने काँव काँव करना, कभी इस पेड़ की डाल पर कभी उस पेड़ की डाल पर मस्त जीवन जी रहा था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, मस्त हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, मस्त मौसम था। कौवे ने सोचा कि आज चलो भ्रमण पे चलते हैं। दोस्तों, कौवा भ्रमण पर निकल गया और वो जैसे ही जंगल के बाहर निकला तो उसने देखा जंगल के बाहर एक बहुत सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में एक सफेद रंग का प्राणी चल रहा था। तो वो समझ ही नहीं पाया कि पानी के अंदर चल रहा है या बैठा है, और उसे देख के वो सोचने लगा क्या कितना सुंदर प्राणी है। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी है। इतना सुंदर प्राणी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। क्या मस्त रंग दिया है, सफ़ेद, एकदम शांत स्वभाव, अपने पानी के अंदर पैडल मार रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि चल रहा है या बैठा हुआ है। तो दोस्तों, कौवा उसे देख के सोचने लगा और अपने आप को हंस से कंपेयर करने लगा और सोचने लगा क्या यार, मेरा भी कोई रंग है, काला रंग, ना कोई आवाज़, दिन भर काँव काँव करना। अगर किसी की छत पर भी बैठ जाओ तो लोग कंकड़ मारकर भगाते हैं, और अगर निमंत्रण भी करते तो उन दिनों में जब झूठा कराते हैं लोग। लगता है मुझे हंस से मिलना चाहिए, शायद हंसी सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी है इस दुनिया का। दोस्तों, कौवा हंस के पास पहुंचा और हंस से बोला, हेलो, हाय हंस भाई, आप तो इतने सुंदर हो, क्या मस्त रंग दिया है आपको, सफ़ेद रंग, शांति का रंग। क्या पानी के अंदर आप मस्त चलते हो, जब पैडल मारते हो पता ही नहीं चलता पानी के अंदर बैठे हैं या चल रहे हैं। हंस कौवे के सवालों को सुनता रहा और उसके बाद हंस ने बोला, हाँ, मैं बहुत संतुष्ट था अपनी लाइफ से जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। जब से मैंने तोते को देखा तब से मुझे लगता है कि शायद सबसे सुंदर और सबसे संतुष्ट प्राणी तोता है इस दुनिया के अंदर। तो कौवा सोचने लगा कि जब मैं हंस को सबसे सुंदर प्राणी समझ रहा था और हंस तोते को सबसे सुंदर, तो कंफर्म तो करना ही है, पता तो करना ही कि सबसे सुंदर प्राणी है कौन और अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संतुष्ट कौन है। तो चलो तोते से मिलते हैं। तो कौवा वहाँ से चला तोते से मिलने के लिए। तो कौवा जंगल में चक्कर काटता रहा, गोल गोल घूमता रहा, पर उसे तोते की नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो एक डाल पर उसे तोता मिल गया। तोते के पास कौवा पहुंचा और बोला, हेलो मिट्ठू, अरे आप तो इतने सुंदर हो, क्या प्रकृति ने रंग दिया, हरा रंग, लाल चोंच, गले में सुंदर सी माला, आप तो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होंगे, आप तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं होगी। मुझे लगता है दुनिया में सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी आप हैं। तोता बोला, क्या सुंदर रंग दिया, क्या रंग दिया है, पेड़ पे बैठे हो पता ही नहीं चलता मैं बैठा भी हूँ या नहीं भी बैठा हूँ। आप इतनी देर से चक्कर काट रहे थे, क्या आपने देख पाया मैं बैठा हूँ? अरे मैं खुश था, संतुष्ट था अपनी लाइफ से जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मुझे लगता है सबसे संतुष्ट और सबसे सुंदर प्राणी इस धरती पर मोर है। मोर से ज़्यादा कोई अरे मुझे तो सिर्फ दो ही रंग दिए उसने, लाल और हरा। मोर को देखो कितने सारे रंग दिए, बहुत सारे रंग बिरंगे रंग हैं उसके। जब मोर नाचता है लोग देखते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं। बहुत सुंदर प्राणी है मोर, मोर से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। अब कौवा चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा कि पहले मैंने सोचा सबसे सुंदर प्राणी हंस है, हंस बोला कि सबसे सुंदर प्राणी तोता है, तोता बोला सबसे सुंदर प्राणी मोर है। तो अब पता तो करना ही है दोस्तों
कंफर्म तो करना ही है कि कौन है सबसे सुंदर प्राणी, क्या है सही। तो दोस्तों कौवा मोर की खोज में निकल गया। पूरे जंगल में उसे कहीं मोर नहीं दिखा। वो खोजते खोजते, मोर को खोजते खोजते चिड़ियाघर पहुंचा। उसने देखा चिड़ियाघर में मोर को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। लोग उसके फोटो खींच रहे हैं, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जब भीड़ वहां से चली गई, जब मोर अकेला हुआ तो कौवा मोर के पास गया और बोला, अरे आपके देखो कितने सारे रंग हैं, आप तो बहुत रंग बिरंगे हो, कितना सुंदर नाचते हो आप, लोग आपके साथ फोटो खींच रहे थे, लोग आपकी फोटो खींच रहे थे। आप तो अपने जीवन से बहुत खुश होंगे, आपको तो अपने जीवन से कोई शिकायत ही नहीं होगी। दुखी मन से मोर ने जवाब दिया। मोर बोला, अरे सुंदर हूं तो क्या हुआ, सुंदर हूं तो क्या हुआ, लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। अरे आजाद तो तुम हो, कहीं भी घूम फिर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, ना कोई तुम्हें कैद करके रखता है। संतुष्ट तो तुम्हें अपने जीवन में अपनी लाइफ से होना चाहिए कि आप पूर्ण रूप से आजाद हैं, आपको कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रख सकता है। कौवा हैरान रह गया। कौवा सोचने लगा कि मेरे जीवन की वैल्यू तो कोई और बता रहा है, मैंने तो अपनी वैल्यू ही नहीं समझी। शायद दुनिया का सबसे संतुष्ट प्राणी मुझे होना चाहिए और मैं दूसरों की जिंदगी में खुशियां ढूंढता रहा। तो दोस्तों ऐसी गलतियां हम अपनी लाइफ में करते हैं। हम दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को देख के अपनी बड़ी बड़ी खुशियां भूल जाते हैं। हम उन लोगों से अपनी तुलना करते हैं, उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं जिनका रहन सहन बिल्कुल हमसे अलग है, जो हमसे कहीं मेल ही नहीं खाते हैं। दोस्तों हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को और अपने गुणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपनी बड़ी बड़ी खुशियां भूल जाते हैं और दूसरों की छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढने लगते हैं। दोस्तों यही गलतियां हैं जो हमें दुखी करती हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर आनंद गुप्ता यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।